अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनाने की, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाने की, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करने की और विचार सागर मंथन करने की, सदा सेवा पर तत्पर रहने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। महान आत्मा का वरदान देने वाले वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि मनमना भव अर्थात मन को प्रभु में लगाना है, उन्हीं संग सर्व संबंधों का सुख अनुभव करना है, मन को दुरुस्त रखना है। मध्यजी भव अर्थात प्रभु की विधियों के प्रमाण चलकर विष्णु स्वरूप को यथार्थ बुद्धि में रखना है। विष्णु रूप का रहस्य है कि पवित्र बनने से, कमल समान अनासक्त हो संसार में रहने का अभ्यास करने से, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सृष्टि चक्र को जानकर मंजीत बनने से, मनुष्य भविष्य में डबल सिर ताज अर्थात मुकुट तथा प्रभा मंडलधारी निर्विकारी देवी अथवा देवता के रूप में स्वराज्य मर्तबा प्राप्त करता है। विष्णु के हाथ में शंख पवित्र वाणी का सूचक है। जो स्वस्वरूप में स्थित होते हैं उनकी फिर पवित्र मधुर और प्रिय वाणी का प्रतीक माना जाता है। समझ मिलती है कि विष्णु तथा व्यक्त देवी देवता स्वरूप में स्थित आत्माएं सत्यवादी तथा मधुर भाषी होती हैं, इसलिए उनके हाथ में शंख का अलंकार दिखाया जाता है। स्वदर्शन चक्र आत्म स्वरूप का ज्ञान है, जिसको जानने से आत्मा अपने आवागमन के चक्र का सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकती है कि कैसे वो सतयुग से लेकर कलयुग तक सृष्टि रूपी चक्कर में जन्म मरण में आते आते आदि स्वरूप से पतित हुई, लेकिन जिस स्वरूप में पुनः स्थित होने से ही वो फिर से देव मर्तबा पा सकती है। इसलिए विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है। कमल फूल का अलंकार ये दर्शाता है कि प्राकृत वैभव भोगते हुए भी देवता लोग वैभवों में या देह के संबंधियों में नाम मात्र भी आसक्ति नहीं रखते हैं। यही कारण है कि देवताओं के शरीर के ऑर्गन्स के साथ कमल शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कमल हस्त हो गए, कमल नेत्र हो गए, कमल नयन हो गए। विष्णु चतुर्भुज के हाथ में गदा भी दिखाते हैं। गदा अर्थात मन अथवा माया पर पूर्ण विजय प्राप्त होती है। गदा राजाई व स्वराज्य का भी चिन्ह है, क्योंकि मनजीत बनने से मनुष्य जगतजीत बनता है अथवा शक्तिवान हो स्वराज्य मर्तबा प्राप्त करता है। स्थूल मुकुट के साथ विष्णु के पीछे प्रकाश का ताज भी चित्रित किया जाता है, जो कि पवित्रता, शांति तथा सुख का सूचक है। इनके चित्रण का रहस्य ये है कि पवित्रता, सुख और शांति का अटूट संबंध है। ये तीनों इकट्ठे ही निवास करते हैं और जिनके पास ये तीनों हो उन्हें वैष्णव अर्थात जीवन मुक्त देवी देवता कुल का कहा जाता है। शंख चक्र गदा पद्मधारी अर्थात मन वचन तथा कर्म से संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। वरदाता परमात्मा वरदान देते हैं कि मनमना भव के साथ मध्यजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले जो होते हैं वही महान आत्मा बनते हैं। मंत्र स्वरूप अर्थात अपने स्वर्ग के स्वरूप स्मृति में सदा रहो। स्वर्ग का स्वरूप अर्थात देवता स्वरूप अर्थात 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुणों से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, मन प्रभु में लगाकर श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं। उनसे संबंध जोड़कर सत्यता और दिव्यता की प्राप्ति होती है। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुक्त जीवन, मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। स्वराज्य, अधिकारीपन की स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। अति इंद्रिय सुख, खुशी, संतुष्टता, दातापन की प्राप्ति होती है।
जो अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं, अर्थात विष्णु स्वरूप के चारों अलंकारों को यूज़ कर सकते हैं। और जो मध्याजी भव रहते हैं वो ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले परमपिता परमात्मा की याद में भी स्वतः ही रहते हैं, अर्थात मनमना भव रहते ही हैं। स्मृति स्वरूप बच्चे ही महान आत्मा बनते हैं। उनके हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। हर संकल्प उनका शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ होता है। हर बोल वरदानी, हर कर्म उनका सुखदायी होता है। आत्मा हूँ, परमात्मा की हूँ, सतगुणी हूँ, सतयुगी हूँ, ये स्मृति आत्मा को समर्थ स्वरूप बना देती है, महान बना देती हैं। वे फिर महान ही सोचते हैं, महान ही बोलते हैं और महान ही कर्म करते हैं। ऐसी महान आत्मा बनने की समझ देते हैं। खुशी स्पेशल खजाना है जो प्रभु से हम आत्माओं को मिलता है। सदा खुश रहना है और सदा खुशियाँ बांटनी है, ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। इसलिए इस खजाने को कभी भी नहीं छोड़ना है, ये फरमान है प्रभु का। समझ मिली है कि बनाए हुए हिसाब किताब है। खुशी खुशी चुकतू करेंगे तो सहज चुकतू हो जाएंगे। औरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और परिस्थितियाँ जो बनाई हुई हैं, प्राकृतिक आपदाओं का जो कारण बने हुए हैं, तो हमें कोई भी किसी तरीके की शिकवा और शिकायत नहीं करनी है, बल्कि स्वस्थिति में और आत्मिक स्थिति में शांत रहकर, खुश रहकर सब कुछ पार करना है। कभी भी दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है। रोएंगे, दुखी होंगे तो परमपिता परमात्मा कहते हैं अवधि बढ़ाते रहेंगे दुखों की। लेकिन खुशी खुशी अगर हम करेंगे तो परिस्थितियाँ भी सहज पार हो जाएंगी और प्रकृति भी शांत हो जाएगी। हम सभी गुनहगार हैं प्रकृति को तमो प्रधान बनाने में, इसलिए वो प्राकृतिक आपदाएं लेकर आएगी। परंतु अभी समझ मिली है तो हमें खुशी खुशी उसकी गुस्से को स्वीकार करना है और शांत रहकर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, शांति का सहयोग देते हुए प्रकृति को भी शांत करना है। अपनी स्वस्थिति में रहकर सारे हिसाब किताब हमको चुकतू करने हैं। सदा खुश रहना है और सारी सोल्स को भी खुश करने के निमित्त बनना है, ताकि वे भी अपने हिसाब किताब को सहज ही चुकतू कर सकें। रावण राज्य के वायुमंडल में, अर्थात रावण की कलयुग की शोक वाटिका में आकर प्रभु ईश्वरीय कुटुंब की रचना करते हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण चलता है। चारों तरफ भले दुखधाम है, लेकिन खुशी का खजाना देकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान की गहराइयों में जाकर विचार सागर मंथन करते रहो तो नए नए राज, नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी। सदा खुशी में रहेंगे। दुख के वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहते हुए वायुमंडल को परिवर्तन करने में, सशक्त बनाने में मददगार बनेंगे। 5000 वर्ष के ड्रामा में संगम युग कमाल का युग है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। निराशा से भरी हुई दुनिया में मीठे परमात्मा सुनहरी आशा की किरण बनकर आते हैं। सत्य से परिचित करा के अज्ञानता की नींद से जगाते हैं। उमंग उत्साह मिलाकर सही विधि से जीना सिखाते हैं। मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। सत्युग का प्रिंस, प्रिंसेस बनाते हैं। समझ का तीसरा नेत्र देकर अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश मिलाते हैं। ठोकरें खाने से बचाते हैं। असंभव को संभव करना, ये वंडरफुल कमाल मीठे परमात्मा ही करते हैं। उन जैसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता है। स्वर्ग की स्थापना करना और गुप्त रीति से आकर बढ़ाकर सचखंड में जाने के लिए सर्व गुणों से संपन्न बनाना, 16 कला संपूर्ण बनाना, संपूर्ण निर्विकारी पूजनीय बनने की शिक्षा देना, वरदानों से सब सहज प्राप्त करवाना, निर्भय निर्वैर बनाना, ये प्रभु की ही तो कमाल है। उन्हीं की महिमा है पूरे ड्रामा में। उन्हें ही यथार्थ जानकर
उन्हें ही याद कर पावन बन सकते हैं। इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर अब एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। वे ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हैं। दोनों लेने का समय ही अभी है, क्योंकि ड्रामा के कल्प की समाप्ति है। वापस हमें घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। रूहों के पिता हम रूहों को हर बात समझाते हैं और हमें अपने को आत्मा समझ सत्य बाप से सुनना है। निराकार परमपिता परमात्मा दिखाई नहीं देते, इसलिए उनसे साधारण तन में मिल रहे ज्ञान को भी आत्माएं समझ नहीं पाती हैं। ज्ञान समझने की जगह वे साधारण रूप में ब्रह्मा को देखकर उलझ जाते हैं और देह अभिमानवश सत्य को समझ नहीं पाते हैं। न आत्मा को न परमात्मा को समझ पाते हैं। परमात्मा से और परमात्म वर्षे से वंचित रह जाते हैं। हम आत्माएं जो उनसे पढ़ते हैं उन्हें प्रभु समझ देते हैं। पक्की आदत डालो कि हम आत्माएं हैं और सत्य परमात्मा हम आत्मा को सुनाते हैं। ये यथार्थ बुद्धि से हमें समझना है और उन्हीं अनुसार हमें एक्ट में आना है। अर्थात समझ मिली हुई है कि आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, अनादि आदि स्वरूप सतगुणी है, सत्युगी है। तो अब इसी प्रमाण एक्ट में हमें आना है। कर्म करते, संपर्क में आते, ये सदा स्मृति में रहे कि आत्मा हो, परमधाम निवासी हो, परमात्मा की संतान हो। देवताओं को महिमा लायक बनाने वाले शिव पिता परमात्मा है। इसलिए महिमा तो सारी निराकार परमपिता परमात्मा की है, जो इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। संगम युग में आकर कितनी सर्विस करते हैं, सदा समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। अपरंपार महिमा है उनकी, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। सभी को उनका सत्य बताना है। जो उन्हें पहचान कर उनके बच्चे बनते हैं उन्हें वे फरमाते हैं, और जो उनके फरमानों पर चलता है वे मनुष्य से देवता बन जाता है। अविनाशी आत्मा को अविनाशी परमात्मा की याद भूलती नहीं है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर आत्मा उन्हें ज़रूर याद करती है। अल्फ अर्थात परमात्मा, बे अर्थात बादशाही, जो उनका बनने से उनकी श्रीमत पर चलने से मिलती है, उसकी समझ देते हैं। जब कलयुग की समाप्ति का समय समीप आ जाता है, समझ देते हैं कि जो भी सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करता है वो सीढ़ी नीचे ही उतरता है। अर्थात जैसे जैसे आत्मा आधार लेती है शरीर का, पुनर्जन्म में आती है, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति घटती है और वो सतो रजो तमो बनती है। धर्म स्थापक कहलाने वाली आत्माएं भी ये दौर से गुजरती हैं, इसलिए वे भी किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य ये कार्य कर नहीं सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। इसलिए सभी तक सदगति दाता परमात्मा का संदेश हमें जरूर पहुंचाना है। सत्य परमात्मा का बनने से ही चढ़ती कला होती है। हमें मेहनत करनी है, खुदा के महावाक्यों को यथार्थ समझकर उनमें से रतन निकालने की, फिर युक्ति से सभी को सत्य से परिचित कराने की। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा एक ही हैं। वे ही दुख हरता सुख करता है। उन्हें यथार्थ जानने से, उन्हें यथार्थ याद करने से ही हमारे दुख दूर होंगे। हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हम शिव पिता परमात्मा संग हैं। वे आए हुए हैं असुर से देवता बनाने। जो देवता बनते हैं वे 2500 वर्ष सदगति में रहते हैं, अर्थात परिस्तान स्वर्ग में रहते हैं। बाकी सारी आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ईश्वरीय पढ़ाई भी, धारणाएं अति आवश्यक है। इन्हीं से फिर हम फरिश्ता बनते हैं संगम युग में, और फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों को हम सब याद करते हैं, परंतु फायदा कुछ नहीं है। सभी असुर तो बन ही जाते हैं, दुर्गति में तो सभी चले जाते हैं, क्योंकि विकार रूपी विष के शिकार हो जाते हैं। एक सत्य परमात्मा को यथार्थ जानकर याद करने से ही देवता बनते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं। जब दुखों के कारण विष को छोड़ देते हैं, प्रभु हम सभी आत्माओं को पद्मा पदम पति बनाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से हम शिक्षित बनते हैं। सत्य परमात्मा द्वारा सुनाई जा रही मुरली सच्ची गीता है, इसी से सदगति होती है, क्योंकि सच्ची गीता सुनकर ही हम लायक बनते हैं। पुरानी दुनिया में जो हिसाब किताब सब बनाते हैं वो तो सभी को चुकतो करने ही है, फिर जाकर आत्मा पवित्र बनती है। गलत सोच, बोल, कर्म की सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो होते हैं। निश्चय
कराना है सभी को कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर भी वही तो गुरु भी वही है, अशरीरी है। इसलिए जितना हम स्वयं को अशरीरी समझकर उन्हें याद करेंगे उतना उन्हें समझ पाएंगे, उनकी महिमा को जान पाएंगे। सागर है, असीम खूबसूरती है उनमें। आत्मा को जो चाहिए वो परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। ज्ञान किसी और में नहीं है सिवाय परमात्मा में, इसलिए और किसी को सुनना नहीं है। दुख सुख का खेल सभी के लिए है, फिर भी दुख से जास्ती सुख है क्योंकि परमात्मा सुख स्थापन करते हैं। ये तो अंतिम जन्मों में उल्टे कर्मों का भोगना जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी विधि से हिसाब किताब चुकते होते हैं और आत्मा फिर क्लीन हो जाती है। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति के संसार में जाना है तो इन गुणों को फिर से यूज करना है और इसका सहयोग देना है। शांत, सुखी, पवित्र, प्रेम, आनंद, शक्ति स्वरूप रहकर बाप ही आकर हम आत्माओं को वर्षा देते हैं। उनका आना और ऊंचे कर्तव्य करने का प्रतीक शिव जयंती है, हीरे तुल्य जयंती है। हम आत्मा को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। हम सब बेसमझ बन जाते हैं। अभी परमात्मा हमें समझदार बना रहे हैं, राज्य करने के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान से संबंध जोड़कर साधारण तन में विराजमान ब्रह्मा की आत्मा भाग्यशाली रथ बनते हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर बात की समझ मिलती है। समझ से अगर हम चलते हैं तो हम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाते हैं। ज्ञान दिन है, इसलिए जब ज्ञान मिल जाता है तो पुरानी दुनिया की रस्मों को अपनाकर धक्के नहीं खाने हैं। होलीएस्ट ऑफ होली क्लास में जहाँ ईश्वरीय पढ़ाई होती है वहाँ बहुत साइलेंस चाहिए। शांति धाम हमें जाना है, इसलिए शांत रहना है और बहुत प्यार से शांति के सागर, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा को याद करना है। बेहद के पिता हैं परमपिता परमात्मा, बेहद का वर्षा देने वाले हैं। ऐसे बाप को दिल से फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं करना है, धैर्यवत अवस्था चाहिए, क्योंकि झूठ कर्म में सत्य को प्रत्यक्ष करना है। देह अभिमानी नहीं, आत्म अभिमानी की मिठास चाहिए। उसमें सत्यता और दिव्यता की मिठास होती है। रूहानियत की मिठास में कशिश होती है। सत्य परमात्मा ही ऐसा बनाते हैं, इसलिए उन्हें ही बहुत याद करना है और सदा हर्षित रहना है। प्रभु सदा ही सभी को ऊंचा उठाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं और योग बल से श्रीमत पर चलकर विश्व में शांति स्थापन करने में जो मददगार बनते हैं उन्हें ही फिर विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। साइलेंस की शक्ति से हमें विजय प्राप्त करनी है और श्रीमत प्रमाण चलकर प्रभु से विश्व की बादशाही की प्राइज लेनी है। ऐसी ऊंची प्राइज देने वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।